नमस्कार। एक 27 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 17 फरवरी 1993 रात्रि 10:47 पर इनका जन्म हुआ। तुला लगन और धनु राशि की कुंडली। तुला लगन के लॉर्ड शुक्र, राशि के मालिक बृहस्पति, यानी राशि और लगन दोनों के मालिक आचार्य हैं। यानी शुक्राचार्य और बृहस्पति आचार्य, यानी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर कहीं ना कहीं अपनी जो सोच है, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो गुरु की तरह रखता है। यानी जीवन में सोच विचार कर समझकर कार्य करने की क्षमताएं व्यक्ति के अंदर हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा लगन से। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं, सिर्फ एक योग कारक शनि का प्रभाव। शनि योग कारक इसलिए क्योंकि केंद्र त्रिकोण दोनों का मालिक शनि चौथे घर में बैठा है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देगा, प्रॉपर्टी देगा, पैतृक संपत्ति दिलाएगा। साथ ही साथ पंचमेश है, अच्छी एजुकेशन भी कराएगा। और ये शनि जब आपके लग्न और लग्नेश दोनों को देखे तो लाइफ में अचीवमेंट अच्छी होंगी, लेकिन स्ट्रगल के साथ अचीवमेंट होंगी, ऐसा यहाँ शुक्र ने दर्शाया है। शुक्र आपके लगन का मालिक है, वो छठे घर में बैठा। भले ही वो प्लेनेट उच्च का है, लेकिन बैठा छठे घर में है। साथ ही साथ शनि से दृष्ट भी है और छठे घर के मालिक बृहस्पति से दृष्ट है। ये दो चीज़ दिखाता है, एजुकेशन दिखाता है, लाइफ में अचीवमेंट दिखाता है, लेकिन संघर्ष दिखाता है। अब बृहस्पति जैसा प्लैनेट जो कि छठे और तीसरे घर का मालिक होकर द्वादश भाव में बैठे, जो कि ये दर्शाता है कि व्यक्ति को एजुकेशन के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। दूर की यात्राएं या संभवतः विदेश से जुड़कर भी काम करने के कॉम्बिनेशन देखे गए हैं। बृहस्पति का द्वादश में होना अपनी दशा काल के अंदर व्यक्ति को घर से बहुत दूर भेजने में सक्षम है। लेकिन जब बृहस्पति और शुक्र दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठें तो ये स्थिति बहुत मैंने देखा है कि शादी जिस भी व्यक्ति विशेष से होती है उसके साथ आपसी मतभेदता अवश्य आती है। इसको कहते हैं वैचारिक मतभेदता। ज्ञान की कमी नहीं है, लॉजिक की कमी नहीं है, सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उसका सही समय पर कहाँ इस्तेमाल करना है उसके बारे में चिंता इस कुंडली में झलक रही है। बृहस्पति षष्ठेश हो के द्वादश में बैठे हैं और वक्री हैं, इसलिए अपनी दशा भुक्ति में आपको हेल्थ इश्यूज भी देंगे। कभी कभी ऐसे लोगों को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मधुमेह से संबंधित बीमारियां भी देखी जाती हैं। साथ ही साथ खराब खान पान, खराब दिनचर्या, खराब बॉडी लैंग्वेज की वजह से दिन पर दिन व्यक्ति का विस्तार यानी मोटापा बढ़ता चला जाता है। तो वो स्थिति भी ऐप के चार्ट में दिखती है। आपको इन सब चीज़ों से सावधान सतर्क रहना चाहिए। मंगल कुंडली के नवम भाव में बैठा, धन भाव सप्तम भाव का मालिक होके मंगल जब नवम भाव में बैठे, व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत अधिक मेहनत करता है, धन प्राप्ति करता है, कुटुंब से धन प्राप्त करता है। लेकिन द्वितीयेश का नवम भाव में जाना धन के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा, लेकिन अपनी दशा भुक्ति में अचानक से नुकसान या धन का नुकसान देने में भी ये प्लैनेट सक्षम है। वैसे मंगल की पोजीशन अपने आप में बहुत बेहतर इस कुंडली में है। पंचम भाव में बैठा सूर्य बुध, सूर्य जो कि एकादशेश है, बुध के साथ हैं जो कि नवमेश है। भाग्य स्थान और लाभ स्थान का मालिक पंचम भाव में बना रहा है राजयोग। यानी जीवन में सूर्य या बुध की दशा भुक्ति अगर आएंगी, यानी दशाएं इनकी आएंगी, तो आपको जीवन में अचीवमेंट होगा, भाग्य का लाभ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा रहेगा। शुक्र उच्च के हैं, छठे घर लगन का मालिक जब छठे घर में पहुंच जाता है, भले ही उच्च का है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, आयु के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन संघर्ष को बढ़ा देता है। चंद्रमा तृतीयेश तीसरे भाव में बैठा है दशम का मालिक होके, यानी प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्थान परिवर्तन, टूर ट्रैवलिंग्स, जद्दोजहद, संघर्ष कराना। साथ ही साथ ये व्यक्ति को कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा एक तरीके से सहनशीलता वाला व्यक्ति समझ लीजिए, या बहुत ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति मैं ऐसे को कहूँगा। ऐसे लोग राइटिंग का भी शौक़ रखते हैं,
किसी चीज़ का गाना गुनगुनाना यानी शौक पसंद किसी चीज़ के प्रति होना भी देखा गया है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र आगे चलती चली जाती है वैसे वैसे उसके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करके काम करने वाला हो जाता है, या ये कह सकते हैं उसका जो थोड़ा अंदाज है वो एक दार्शनिक व्यक्ति विशेष की तरह हो जाता है। तो वैसा भी इस चार्ट में दिखाया है। राहु केतु जब धन भाव में बैठें, ये देखिए दूसरे और 8वें घर में राहु केतु एक्सेस, ये कोई ख़राब एक्सेस नहीं माना जाता है। राहु केतु जब जब धन भाव में इस प्रकार के हों, क्योंकि कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वृश्चिक में और वृषभ राशि में राहु केतु का आना उच्च होता है या नीच होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं इस चीज़ को फॉलो ना करते हुए राहु केतु की स्वतंत्रता के बारे में बात करूं कि राहु मंगल की राशि में मंगल त्रिकोण में, केतु शुक्र की राशि में शुक्र उच्च का, इसलिए राहु केतु यहाँ ठीक हैं, खराब नहीं है, इसके ऊपर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं। बात करते हैं मंगल की महादशा आपको वर्तमान में मई 2021 तक चल रही है। मंगल 9th हाउस, नौवां घर, भाग्य का स्थान, कर्म का मालिक चंद्रमा उसको देख रहा है। इसका मतलब कर्म हो रहा है, मंगल की दशा में कर्म होगा, व्यक्ति सोर्स ऑफ इनकम करेगा, नौकरी करेगा, वैसा भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित है। अब दशमांश कुंडली जो कि कर्म फल के लिए जानी जाती है, वहाँ मंगल द्वादश भाव में, यानी मंगल ने भी फिर से स्थिति दर्शाई है कि आपको अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए जन्म स्थली को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना होगा। कुछ सवालों के द्वारा मैं आपसे बताना चाहूँगा। आपने हेल्थ और एज के बारे में बात करा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई बिग इशू हेल्थ का नहीं है। क्यों हेल्थ इश्यूज़ आएंगे वो मैंने बृहस्पति के बारे में बताया कि किन किन कारणों से आपको हेल्थ इश्यूज़ आने की संभावना है। आयु को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर डिपेंड होता है दशाओं पर। अभी मंगल की दशा है, उसके बाद राहु आएगी मई 21 से, यानी ये लगभग मैं समझता हूँ 10 महीने बाद आपको राहु की दशा शुरू हो रही है। राहु कहाँ है? धन भाव में। धन भाव में बैठा है, इसका मतलब धन देगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा। राहु मंगल की राशि में है, मंगल नवम भाव भाग्य स्थान में बहुत अच्छा बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा, साथ देखिए संबंध बना रहा है, चंद्रमा इसको देख रहा है। इसका मतलब राहु की दशा में घर से दूरी बनाते हुए, यात्राएं ट्रैवलिंग्स करते हुए आप जीवन में तरक्की करेंगे। नवांश कुंडली में भी देखिए तो राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, शनि एकादश भाव में। प्रोफेशन का चार्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, वहाँ राहु बृहस्पति की राशि में 10वें सूर्य के साथ बृहस्पति से दृष्ट। अब इस कुंडली में वो कॉम्बिनेशन है कि राहु की दशा में आपको बहुत अच्छी और अपार सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जब राहु में बृहस्पति आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, जनवरी 24 से जून 26, राहु धन भाव में है, ठीक है, लेकिन बृहस्पति द्वादश में बैठा है। 3 और 12 का मालिक जब द्वादश में हो तो ये बृहस्पति की दशा हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, और यही बृहस्पति की दशा आपके जीवन में एक बड़ा स्थान परिवर्तन भी अवश्य कराएगी। हो सकता है आपको जीवन में विदेश से जुड़ के काम करने का मौका मिले, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप उस समय गेन कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति दशमांश में भी लगन में है, शुक्र देख रहा है, यहाँ भी द्वादश में है, शुक्र देख रहा है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये बस इतना ही होगा कि आपको घर से दूर ले जाएगी। अगर आपके जीवन में काम मन में है कि मुझे विदेश जाना है और आपका एक सवाल भी है सेटलमेंट इन इंडिया और अब्रॉड, तो वो बहुत अच्छा समय होगा आपकी लाइफ में कि आप उस दौरान जाइए, विदेश में काम कीजिए, सेटल होइए। क्योंकि एक कम्प्लीटली अच्छा वाला सेटलमेंट तो मुझको यहाँ दिखता नहीं है विदेश का, लेकिन हाँ विदेश में जाके ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक काम करके आते हैं, वैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी वाइज आपने पूछा, वो मैंने आपको बता ही दिया, शनि कुंडली में बहुत बेहतर हैं, अपने बल पर भी प्रॉपर्टी अर्जित करेगा और घर परिवार से भी व्यक्ति को मिलेगी। रिलेशनशिप विद फैमिली मुझे कोई बड़ा इशू नहीं दिखाई देता। मैरिज एंड मैरिज लाइफ, देखिए मैरिड लाइफ वाइज देखें तो थोड़ा सा चिंता का विषय जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ वो वैचारिक मतभेदता देगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिखती है। बात करें यदि शादी की, मंगल की दशा चल रही है, मेरे हिसाब से तो मई 21 तक इस कुंडली में बहुत बढ़िया योग शादी के अभी भी चल रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो मेरे हिसाब से तो मंगल की दशा एक बहुत अच्छा प्रॉमिस लेकर इस कुंडली में है। उम्र भी आपकी 27 वर्ष हो चुकी है।
अगर उसके बाद अगर नहीं हुई है शादी तो राहु में तो पक्की शादी हो ही जाएगी। यानी मई 21 से 2023 के अंत तक जब राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा चलेगी, नवांश कुंडली जो जीवन साथी के लिए देखी जाती है, राहु वहाँ मंगल लग्नेश के साथ हैं, यानी राहु में विवाह हो जाएगा। मैरिड लाइफ वाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी शादी एक ऐसा विषय है जो पति और पत्नी दोनों को देखकर चलता है। इसका मतलब वाइफ की कुंडली भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है वैवाहिक जीवन के लिए। जैकपॉट मनी और मनी, पैसे की तो देखिए कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन कोई अचानक से लाभ मिलना, जिसे कह दूँ मैं शेयर मार्केट में बहुत ऊंचा लाभ मिल गया, कोई जुआ सट्टा लॉटरी से मुझको लाभ मिल गया, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और मैं आपको सलाह भी देता हूँ कि आप ऐसे कार्यों से थोड़ा सा दूर रहें। जहाँ पे झटके से संबंधित काम पैसा मिलता हो उससे थोड़ा सा भी आप दूर ही रहिएगा, क्योंकि वैसे कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में नहीं है। तो ओवरऑल दशाओं के बारे में बात की। दशा अभी भी अच्छी है, इन फ्यूचर भी अच्छी है। कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी परेशानी का योग इस कुंडली में मुझे नहीं दिखता है। कुंडली में बहुत सारे योग अच्छे हैं अपने आप में। बस चिंता है तो इस बृहस्पति से कि तुला लगन में बृहस्पति को अच्छा नहीं माना गया। ये किन कारणों से अच्छा नहीं है? ये आपकी एक खराब लाइफस्टाइल के लिए अच्छा नहीं है, उससे आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपको किसी गंदी आदत में भी डाल सकता है, ख़राब खान पान में डाल सकता है, ख़राब मेजॉरिटी में डाल सकता है। तो उनसे बस आपको सतर्क रहना होगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। जहाँ तक स्टोन पहनने की कोई बात है तो मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि आप ओपल पहन सकते हैं। ओपल स्टोन डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आप यहाँ पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको चाहिए तो आप मुझसे भी प्राप्त यहाँ कर सकते हैं। मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनिएगा, साथ ही साथ आप देवी कवच का पाठ करें। मैं आपको देवी कवच का लिंक यहाँ से शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा वो बड़ा होता है, उसको आप रोज़ाना सुने, कान में लीड लगा के सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अंदर क्या तरीका है, किस तरीके से देवी कवच पढ़ना है, वो पूरा तरीका उसके अंदर दिया हुआ है। उसको आप साथ साथ बोल सकते हैं, साथ साथ पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये देवी कवच का पाठ ही आपको दिन में एक बार करना है। बाकी किसी प्रकार की चिंता का विषय इस कुंडली में नहीं है। और आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उनका भी जवाब मैंने आपको यहाँ दिया है। नमस्कार।